है। राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र की कार्रवाई आज 11 बजे से शुरू होगी। ऐसे में विधानसभा सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ने रणनीति बनाई है। इस दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष की ओर से भी सभी मंत्री अपने विभागों की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि सदन में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का मजबूती के साथ जवाब दे सके। इधर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि इस सत्र में कुछ नए बिल लाए जाएंगे। विधानसभा से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा के नापक्ष लॉबी में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल होंगे। इस मौके पर सत्र की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, वो अपनी आवाज़ इस सत्र के दौरान उठाना चाहती है अपने ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन सरकार ने कल ही एक एडवाइजरी ऐसी जारी की है कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सके, कोई जुलूस नहीं निकाल सके। दूसरी, हमें नहीं लगता कि सरकार ज़्यादा दिन तक ये सदन चलाएगी, क्योंकि सरकार को जवाब देने की स्थिति में सरकार है नहीं। आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राजस्थान के अंदर कर्ज माफी के लिए किसान इंतजार के अंदर है। राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी जो लाखों है, वो आज भी इस इंतजार में एक सरकार ने वादा किया था हमारे को रेगुलाइज करने का। आज भी युवा उन भर्तियों के लिए तरस रहे हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी भर्तियां कंप्लीट नहीं हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों को हम सदन के अंदर उठाना चाहते हैं। क्या कुछ राजस्थान विधानसभा के षष्ठम सत्र को लेकर वहां चल रहा है, जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कसाना लाइव वहीं से। दिनेश, हमें विस्तार से जानकारी दें षष्ठम सत्र को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, 15वीं विधानसभा का ये छठा सत्र है और इसकी बैठकें आज से फिर शुरू हो रही हैं। पहले सत्रावसान नहीं किया गया था और आज से फिर बैठकें बजट सत्र की शुरू हो रही है। तो इसके लिए सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई प्रारंभ होगी और इससे पहले विपक्ष की ओर से पूरी रणनीति बनाई जा रही है। कुछ देर बाद यहाँ पर विधानसभा के अंदर नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर शुरू होगी और इसके लिए तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के, वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी कुछ देर पहले ही विधानसभा पहुंचे हैं और जिस तरह से पिछले दिनों लेटर बम कैलाश मेघवाल की ओर से फोड़ा गया, उसके बाद लगातार पार्टी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि सदन में विधायकों की एकजुटता दिखाई जाए और इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है कि मुद्दों के आधार पर सदन में सरकार को घेरा जाए। बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी भी मीडिया से बातचीत हुई तो राजेंद्र राठौड़ का कहना था कि जो बेरोजगारी के मुद्दा हो या भ्रष्टाचार के हो, तमाम मुद्दों पर बिजली कटौती का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। बिजली कटौती लगातार हो रही है, कोयले की कमी के चलते जो बिजली है वो पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार को इन तमाम मुद्दों के आधार पर घेरा जाएगा सदन में। वही मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनका कहना था कि बीजेपी अपने ही जो अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है, जहां भी पैर रखो वहां एक बारूद सुरंग फैली हुई है बीजेपी में और किसी भी तरह से सरकार पूरी मजबूती के साथ सदन चलेगा और उम्मीद है कि विपक्ष का पूरा सहयोग भी सदन चलाने में मिलेगा। इसके साथ ही आज सदन में 4 विधेयक भी सरकार की ओर से सदन में रखे जाएंगे और वो विधेयक बाद में चर्चा के बाद पारित करवाए जाएंगे। साथ ही आज सदन में जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल्याण सिंह का पिछले दिनों ही जो राजस्थान के गवर्नर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस तरह से आज सदन में विधायी कार्य भी होंगे और उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। तो इस तरह से आज सदन चलेगा। लेकिन इस सत्र जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आज से फिर बैठकें शुरू हो रही हैं। इसमें बीजेपी की रणनीति है कि सत्ता पक्ष को मुद्दों के आधार पर घेरा जाए और इसके साथ ही सरकार की भी ओर से पूरी तरह से तैयारी मंत्रियों की ओर से की गई है। साथ ही सदन में एकजुटता दिखाने का भी पूरा प्रयास दोनों की ओर से किया जाएगा। विपक्ष के आरोपों का किस तरह से सरकार जवाब दे, ये भी सरकार की ओर से पूरी रणनीति बनाई गई है ताकि विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जाएंगे उनका पूरी तरह से सरकार जवाब दे सके। दिनेश, बिजली पानी के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास में, महंगाई। इस मुद्दे को किस तरीके से विपक्ष भुनाने वाला है, ये हमें बताएं और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष किस तरीके की रणनीति के साथ में आज विधानसभा पहुंचने वाला है, ये भी बताएं। देखिए, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो केंद्र सरकार की ओर से बढ़ रही है लगातार। ऐसे में विपक्ष, राजस्थान में जो प्रतिपक्ष है बीजेपी का, उसकी ओर से महंगाई के मुद्दे को एक गौण रखा गया है। इस मुद्दे को आगे लाने की बजाय अन्य जो मुद्दे हैं उनके आधार पर, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बिजली कटौती का मुद्दा हो
पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसका मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के आधार पर घेरने की रणनीति बनाई गई है। महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष है वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और लगातार पेट्रोल डीजल की जो दरें पिछले दिनों बढ़ी, कोरोना जैसी महामारी के समय लगातार पेट्रोल पर जो वैट सेस लगाए गए केंद्र सरकार की ओर से लगातार बढ़ाया गया, तो उसके चलते महंगाई, चूंकि पेट्रोल डीजल की जब दरें बढ़ती हैं तो उसका असर हर वस्तु पर पड़ता है, हर वस्तु की कीमत बढ़ती है। चूंकि हर वस्तु ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा रहता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो हर वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो इस तरह से महंगाई के मुद्दे को लेकर राजस्थान में सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर रहा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं किया जाएगा, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो अन्य मुद्दे जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इनको लेकर बीजेपी की ओर से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सरकार की भी पूरी तैयारी है कि महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला किया जाए। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इस बात को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। जी दिनेश, नए बिल जो आप बता रहे हैं कि नए बिल आ सकते हैं सामने, इनके ऊपर क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? क्या कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस घोषणा पत्र जब सरकार बनी उससे पहले घोषणा पत्र में वादे किए गए थे। उसमें से एक वादा ये भी किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं उनको फ्री बस में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। तो इसके लिए अब करीब 2.5 साल से अधिक का समय हो गया सरकार की ओर से इस तरह की, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। जो प्रतियोगी छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं उनको बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। तो ऐसे में उसका भी एक संशोधित विधेयक आज सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा 3 जो बिल और हैं वो भी आज सदन में विधेयक है, संशोधित विधेयक। वो राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 और राजस्थान जीएसटी संशोधन विधेयक 2021, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021। ये 4 बिल हैं, जो 4 विधेयक हैं जो आज सदन में रखे जाएंगे और आगे इनको चर्चा के बाद पारित भी करवाया जाएगा। तो इस तरह से विधायी कार्य आज सदन में रहेगा और उसके बाद संभावना यही है कि आज जल्द ही थोड़े समय के लिए सदन चलेगा, लेकिन इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा कितने दिन और चलेगी और क्या कार्य योजना विधानसभा में सरकार की रहेगी। इस पर चर्चा होगी बीएसी की बैठक में और उसके बाद ही तय होगा कि सदन कितने दिन आगे चलेगा। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से ये जानकारी हमारे साथ साझा की और बताया कि कुछ नए बिल इस सत्र में आ सकते हैं। विपक्ष अपनी रणनीति के साथ पहुंचेगा और सत्ता पक्ष इस रणनीति के साथ पहुंचेगा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाए।